अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो रही है। यानी कि जो जाइगोट हमारे पास बना था अब उसके साथ क्या होगा। जाइगोट हमारे पास एक सेल बना था, ठीक है। अब उसकी होनी बार बार माइटोसिस, जिससे उसके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्लीवेज। यानी कि ये हमारे पास एक जाइगोट था, ये डिवाइड हुआ, इससे हमारे पास बने दो सेल स्टेज, ठीक है। यानी कि दो सेल में ये डिवाइड हो गया। उसके बाद ये हमारे पास डिवाइड होकर बना दिया इसने चार सेल, चार के बाद इसने बना दी आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद 32, इस तरह 64, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो हमारे पास 4 सेल to 8 सेल स्टेज होती है ना, ये हमारे पास होते हैं टूटीपोटेंट। यानी कि ये जो सेल्स बन रहे हैं ना हमारे पास, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। इसमें जो हमारे पास 4 सेल to 8 सेल स्टेज है ना, ये टूटीपोटेंट है। टूटीपोटेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये सेल एक हमारे पास अलग हो जाए, ठीक है, ये क्लीवेज करके हमारे पास एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। यानी कि इनमें से एक सेल भी निकल जाए ना, ठीक है, वो हमारे पास एक और पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। ये होता है टूटीपोटेंट, ठीक है। तो इसके बाद ब्लास्टोमेयर्स क्लीवेज के बाद, यानी कि जो 2 सेल स्टेज है, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरह बढ़ते जाए, इन सबको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। अब इन ब्लास्टोमेयर्स में जो हमारे पास 4 सेल to 8 सेल स्टेज है, ये हमारे पास है टूटीपोटेंट। टूटीपोटेंट का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक सेल भी होगा ना, वो कंप्लीट हमारे पास एम्ब्रियो बना सकता है, ठीक है। ये हम देखेंगे जब हमारे पास ट्विनिंग का टॉपिक आएगा ना, उसमें हम देखेंगे हमारे पास एक सेल अलग होता है, वो हमारे पास एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देता है अलग से, ठीक है। तो ये हम ट्विनिंग में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है टूटीपोटेंट सेल्स की, कि ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी क्लीवेज। क्लीवेज में हुआ सिंपल ये कि एक जाइगोट जो था उसकी बार बार डिवीजन हुई, जिससे उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर गए। दूसरे नंबर पर होता है मरूला। मरूला हम कहते हैं जो हमारे पास 12 to 16 स्टेज बनती है ना, उसे हम कहते हैं मरूला, ठीक है। अब मरूला सिंपल बनेगा कब, जब हमारे पास ब्लास्टोमेयर्स की कंपैक्शन होगी। कंपैक्शन का मतलब ये, अभी तो ये सारे बिखरे पड़े हैं सेल, ठीक है, इनमें अब सेल्स की अरेंजमेंट होनी है। कुछ सेल हमारे पास पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगे, कुछ सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन, ठीक है। कंपैक्शन के बाद जो हमारे पास सेल्स अब कहलाएंगे, पहले हम ब्लास्टोमेयर्स कह रहे थे, अब इन्हें हम कहना शुरू कर देते हैं, ये हमारे पास है मरूला, ठीक है। तो मरूला हमारे पास दो सेल्स में डिवाइड हो गया। एक जो हमारे पास पेरिफ्री पे है उन्हें हम कहते हैं आउटर सेल मैस, जो अंदर है उन्हें कहते हैं इनर सेल मैस। तो ये था मरूला। मरूला सिंपल ये था हमारे पास, जो 12 सेल to 16 सेल स्टेज है, यानी कि 16 सेल जो हमारे पास है, उसके बाद जितने भी सेल्स होंगे उन्हें कहेंगे मरूला। मरूला किस तरह कि उनमें सेल्स की अरेंजमेंट होती है। कुछ सेल हमारे पास सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें इनर सेल मैस कहते हैं। कुछ पेरिफ्री पे अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आउटर सेल मैस। ये जो पूरा का पूरा सेल है, इसे हम कहना शुरू करते हैं, ये अब मरूला है, ठीक है। अब जब मरूला हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर आएगा, तो मदर हमारे पास मिल्क सिक्रिएट करती है, फ्लूइड सिक्रिएट करती है, जिसकी वजह से अंदर कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं रेड ब्लैक से, तो ये हमारे पास एक कैविटी बन गई है, ठीक है। जब हमारे पास मरूला यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के लिए आता है, तो हमारे पास बेसिकली अंदर माँ जो है वो एक मिल्क सिक्रिएट करती है, फ्लूइड सिक्रिएट करती है, जिसकी वजह से कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अब जो कैविटी बन गई है, इसके बाद हम इसे मरूला नहीं कहते, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। When marula enters uterine cavity, mother secretes a fluid in it. Due to it, a cavity is formed. This cavity is called blastocystic cavity. Marula and blastocystic cavity collectively called blastocyst. तो हमने तीन चीजें देख ली, क्लीवेज भी हमने देख ली, मरूला फॉर्मेशन भी देख ली, हमने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन भी देख ली, ठीक है। क्लीवेज जो सिंपल था, जो हमारे पास जाइगोट था वो बार बार डिवाइड हो रहा था। मरूला ये था कि जब हमारे पास ब्लास्टोमेयस सेल थे, 12 to 16 सेल थे, वो अरेंज हो गए, कंपैक्शन हुई उनकी, उससे मरूला बन गया। जब मरूला यूट्रस में आया था, उसमें माँ ने फ्लूइड सिक्रिएट किया, जिसकी वजह से कैविटी बन गई थी। मरूला और कैविटी को हम मिला के अब कह रहे थे कि हमारे पास है ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट आ गया यूट्रस के अंदर, ठीक है, यानी कि यहाँ हमारे पास सिंपल अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वही सेल था जाइगोट, यहाँ उसकी डिवीजन होना शुरू हुई, यहाँ उसने 2 सेल स्टेज हमारे पास बना दी, उसने फिर 4 सेल स्टेज बना दी इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये जब मरूला जो था ना, ये यूट्रस के अंदर जैसे ही आएगा, तो हमारे पास कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अब हम इसको मरूला नहीं कहते, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट ने इम्प्लांट होना यूट्रस के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अडहेरेंस एंड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होती कहाँ पे, साइड के, ये हमारे पास है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। ये हमारे पास उसका सुपीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस की, इसकी क्या कहते हैं आप, ब्लास्टोसिस्ट की, वो होगी सुपीरियर पार्ट में। सुपीरियर पार्ट में भी कहाँ, ये इंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल है, वो पोस्टीरियर वॉल में पीछे जाके होगी। तो हमारे पास इम्प्लांटेशन कहाँ कहाँ हुई, पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल में,
यानी कि पोस्टीरियरली हुई और सुपीरियर पार्ट में हुई, इसे हम कहते हैं साइड पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन शुरू कब होती है, ये स्टार्ट होती है 7 डे के ऊपर और कंप्लीट हो जाती है 14 डे के ऊपर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हमने 4 चीज़ें पर स्टेजेस पढ़ी। क्लीवेज फॉर्मेशन का हमने देखा क्लीवेज किस तरह होती है, उसके बाद हमने पढ़ा मरुला फॉर्मेशन, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, आखिर में हमने इम्प्लांटेशन को देख लिया।